दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा, राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण जो सूचना सहायक भर्ती है। उस भर्ती में मैं आपको आज महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। एक तो मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा कि आपके जो 2750 जो पोस्ट हैं वो अब 1060 पोस्टों की एक और फाइल चल चुकी है। उस फाइल के बारे में आपको संपूर्ण बताऊंगा। अपन चर्चा करते हैं कि इस भर्ती की जो सिलेबस है कैसे अपन इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक सिलेक्टेड आदमी हैं, कैसे इसमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले। देखो, महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करते हैं। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज मैं आपको संपूर्ण चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि आप कैसे एक चयन पा सकते हैं, क्योंकि हम एक सिलेक्टेड आदमी है। हमने कैसे सिलेक्शन का आधार बनाया और किस तरीका से आप चयन पा सकते हैं। पिछली एग्जाम में कट ऑफ क्या रही थी, पोस्ट क्या थी पिछली एग्जाम में, जो 2019 में रिजल्ट आया, 2018 में वैकेंसी आई थी उसकी, और जिसका 2019 में रिजल्ट आया, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा पिछली वाले को। और अब की जो पोस्ट है वो मित्रों 1060 की आपकी फाइल चालू हो चुकी है। आपकी जो डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट, योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर सूचना प्रौद्योगिकी जो डिपार्टमेंट है उसमें। और ये पद हैं तुम्हारे, ये लगभग सीधे 3800 और 70 या 80 के आसपास सीधे होने वाले हैं। 1060 और जुड़ जाएंगे। अपन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपकी विज्ञप्ति आई है 16/1/2023 को। मैंने मेन फैक्टर इसमें से निकाले हैं। मैंने एक स्लाइड बना ली है और मेन फैक्ट है। देखो ये पद कितने हैं, 2730 पद हैं। इसमें और जुड़ जाएंगे 1060 और है। इसके बाद में ये फाइल है वो फाइनल वित्त विभाग जाएगी, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी। पद तो और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो पद 17,000 के आसपास जो एलडीसी थे उस पर रोक आ गई है। और उनका एक ही विचार है कि हम एलडीसी की जगह आईए भर्ती करें, क्योंकि ये युग है वो कंप्यूटर युग है, और इस कंप्यूटर युग में एलडीसीओ का काम कम है, इसलिए आईए की भर्ती की जाएगी। अभी फिलहाल में 1060 की फाइल चली है। जैसे ही फाइल अगर आगे बढ़ेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, जिनका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पड़ी हुई है, आप उसमें जुड़ जाएं। तो इस तरीका से ये पोस्ट है वो कितनी हो जाएंगी, 3790 पोस्ट होने वाली है, 3800 के आसपास। अब ये कितने पोस्टों पर है, 2730 पोस्टों। पूरा वीडियो जरूर देखें, लास्ट टाइम मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपकी भर्ती प्रक्रिया है। देखो ये आपकी भर्ती है। इस भर्ती प्रक्रिया में अपन देखें दोस्तों, तो ये आपकी 798 पोस्टें जनरल की हैं। कितनी है, 798। कुल 2415 पोस्ट हैं, और जिसमें 798 जनरल की हैं। ये आपकी नॉन टीएसपी में हो जाएंगी, और नीचे वाली है वो टीएसपी में हो जाएंगी। टीएसपी में कितने पद हैं, तो 315 पद टीएसपी के हैं। चलो इसमें कोई खास बात नहीं है, आगे चलते हैं मेन बिंदुओं का अपन चर्चा करते हुए। योग्यता, देखो काफी दोस्तों को योग्यता पता नहीं है, तो आपको फॉर्म जो योग्यता है वो योग्यता में आपके ध्यान रखना। विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान एप्लीकेशन या बीसीए किया हो, बेसिक में आप देख लो, या फिर आपने बीए या फिर बीएससी, या आपने बीए बीएससी या बीकॉम, और बीकॉम के साथ में 1 साल का जो कोर्स है पीजीडीसीए किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। या फिर और इसके साथ में आपको हिंदी इंग्लिश में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति हो, और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो, ये इसकी विशेषकर योग्यता है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो कैसे सिलेक्शन पाए वो भी अपन देखेंगे। इसमें क्या अपन को कहां से ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, उन तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आपका देखो 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का, 100 नंबर का। कितने टाइम मिलेगा आपको, तो 3 घंटे मिलने वाले हैं। कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे। और उसके बाद में नंबर 1 पार्ट पे तो ये होगा, और नंबर 2 पार्ट में आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्या होगी, टाइपिंग होगी। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, और आपको टाइम मिलेगा 15-15 मिनट। लेकिन इसका कोई भी मार्क नहीं होगा। इससे ये है कि आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि आपका जो सिलेक्शन का जो आधार होगा वो होगा फर्स्ट पार्ट।
ये 100 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 100 में से 70 तो आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से आने वाले हैं। और जो 30 प्रश्न है उसमें आपकी राजस्थान की जीके और रीजनिंग आने वाली है। राजस्थान जीके और रीजनिंग अपन के 30 प्रश्नों में आने वाली है। और जैसे ही भाग फर्स्ट में आप सेलेक्ट कर लोगे तो देखो पिछली बार जो कट ऑफ रही है ना उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, उसमें जनरल की 69 पॉइंट के आसपास रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कंप्यूटर के कुल मिलाकर के कुछ उस पहले तो पद भी कम थी, अब की ज्यादा है, पद कितने थे वो भी अपन चर्चा करेंगे, तो तमाम लास्ट रुकते रहना। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस कंप्यूटर के जो 70 प्रश्नों में से 50 अगर इसमें कर लाते हो और 30 में से आप 20 इसमें कर लाते हो तो 70 प्रश्न आप इजीली हो जाएगा आपका, कहीं कोई इशू नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो पद भी कम थे, इस बार ज्यादा है। आगे देखिए, ये अपन का सिलेबस है, पिछले ये अपन का जो पाठ्यक्रम है वो ये है। सिलेबस में अपन चर्चा करें तो देखो सिलेबस में अपन का कंप्यूटर से संबंधित पहले तो अपन जीके देख लेते हैं। ये अपन का रीजनिंग आ जाएगा, डाटा इंटरसेप्शंस, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर, इंडिया ऑफ राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट एंड फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुल मिलाकर एक तो राजस्थान की जीके है, इस तरीके की जीके है, और इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग है। ये पहला चैप्टर तो ये है। कंप्यूटर वाला चैप्टर, क्योंकि हमको तो एमसीए करे हुए हैं, तो कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है वो ये है। कंप्यूटर में कौन कौन से, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। जो इनपुट डिवाइस है वो आ जाएंगे पूरे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है आपके पूरे, और एमएस एक्सेस, जो एमएस ऑफिस के जो पार्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। ध्यान रखना, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों क्वेश्चन वर्ड के भी डाल रखे हैं और पावर पॉइंट के ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आप एक बार उसको देख लेना, ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको डेसिमल और बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ये ऑक्टल, जो भी आपके नंबर है वो बाइनरी टू डेसिमल बदल वालेगा, कभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बदल वालेगा। उसके बाद में आपकी आ जाएगी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जैसे प्रोटोकॉल आ जाएगा उसमें, फिर लैन आ जाएगा, मेन आ जाएगा, वैन आ जाएगा, सर्विसेज है, इंजीनियरिंग, तमाम चीज आ जाएगी, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा, मल्टीमीडिया आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएगा, वॉइस मेल वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ ई कॉमर्स, है ना। उसके बाद में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवेल और डेटा, है ना। और लैंग्वेजेस में कौन कौन सी है, लैंग्वेजेस में आपकी आ जाएंगे, सी लैंग्वेज है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओओपीएस है, कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड एडवांटेज, और एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये दोस्तों ये आपका सिलेबस है, कुल मिलाकर के बेसिक सिलेबस है। पिछली बार भी मैंने आकलन किया है, ये ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, एचटीएमएल के भी आए थे और नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आए थे, एक्सेस से भी क्वेश्चन आए, तुम्हारी जो स्ट्रक्चर क्वेरीज लैंग्वेज इनसे भी क्वेश्चन ज्यादातर आए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जानता हूं दोस्तों कि अगर 70 प्रश्न में से इजीली अपन 50 प्रश्न अगर यहाँ ले आते हैं कंप्यूटर में और 20 प्रश्न यहाँ ले आते हैं जीके में, तो अपन का इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरी रात का ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुद सेलेक्टेड हूं, आपके निःशुल्क यूट्यूब पर डेली कंप्यूटर की क्लासेस के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा। मेरे चैनल में जाकर के आपको डेली क्यूज अपन चलाएंगे, शाम को 8 बजे अपन चलाते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपन को डेली यहाँ निःशुल्क क्लास मिलने वाली है। अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों 2018 की ओर, क्या स्थिति रही थी। देखो ये भर्ती आई थी, पिछली जो भर्ती आई थी उस पर अपन नजर डालते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आया था, ये आपका रिजल्ट आया हुआ है ना, इसका जो रिजल्ट आया था वो 22/7/2019 को रिजल्ट आया था। ये आपकी आईए वाली भर्ती थी 2018 वाली। स्थिति देखो, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी सहायक सेवा 1992 के अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम मंत्रालय चतुर्थ भर्ती 2014 के कुल पद कितने हैं, 1302। देखो कितने पद हैं, 1302। वर्तमान की स्थिति देखें तो कितनी है, 2760 और 1060, 3800 पोस्ट होने वाली है। कितने हैं, 1302। अब देखो कट ऑफ बताता हूं मैं आपको, ये है 1302 की कट ऑफ।
1302 जो भर्ती है उसकी कट ऑफ ये है। तो ध्यान रखना, देखो जनरल कितनी गई है 69, कितनी गई है 69। एससी की कितनी गई है, तो एससी कितनी गई है 62, एसटी की 55, ओबीसी की 67, एमबीसी की 62। कुल मिलाकर ये है कि जनरल वालों का 69 पे हो गया। तो मैं ये है कि उस टाइम पद कितने हैं, केवल 1302 पद थे। अब की लगभग 3 गुना के आसपास पद होने वाले हैं। तो आपका इजीली अगर 70 प्रश्न आप करते हो या 70 अंक आप पाते हो तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजें। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी फाइल चल चुकी है 1060 की, आगे फाइनेंस जाएगी। जो भी सूचना मिलेगी मैं आपको शीघ्र उपलब्ध कराता रहूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि विभागों से सूचना ला करके और सभी मित्रों तक पहुंचाना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा भेजें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।